अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग एज करियर। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट द नॉर्सेट प्रिपरेशन 2023। अगर आप नॉर्सेट एग्ज़ाम देना चाहते हो और अभी नॉर्सेट प्रिपरेशन करना चाहते हो 2023 के लिए, देन ये वीडियो आपके लिए है। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड वेरी केयरफुली। नॉर्सेट एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है और लाखों में बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। अगर आप भी नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर चाहते हो कि आपका नॉर्सेट एग्ज़ाम क्रैक हो और आप एम्स को ज्वाइन करो, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, आइए हम जानते हैं कि नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और कैसे हम हमारी नॉर्सेट प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नर्सिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। फर्स्ट होते हैं जो क्वालिफाइड हो चुके होते हैं और सेकंड जो होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। क्वालिफाइड कौन होते हैं? जिनका बीएससी नर्सिंग पूरा हो चुका होता है और जो पहले भी नॉर्सेट एग्ज़ाम दे चुके होते हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो क्वालिफाइड के अंदर आते हैं। और जो फ्रेशर्स या फिर जो बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट नहीं किए होते हैं बट चाहते हैं कि नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्रैक करें, वो फ्रेशर्स के अंदर आ जाते हैं। या फिर जिनका भी रिसेंटली बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हुआ होता है, वो उनको हम फ्रेशर्स के अंदर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए, और जो फ्रेशर्स हैं, नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको कहाँ से और कैसे और कब नॉर्सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रिपरेशन को शुरू करना है। सो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वालिफाइड के लिए। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को क्या करना है? फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। सबसे पहले जो भी उनके वीक पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो लास्ट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं नॉर्सेट के लिए, तो उनका रीज़न होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली। या तो उनका कोई सब्जेक्ट वीक होगा या कोई टॉपिक वीक होगा या कोई भी XYZ प्रॉब्लम होगी। उस वीक पॉइंट को हमें ग्रैब करना है और उसे हमें करेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडली क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, तो हमें जो पहले हम टाइम दे रहे थे उस अकॉर्डिंग हमें हो सकता है टाइम बढ़ाना पड़े, या फिर जो हमारा कंसंट्रेशन और फोकस का टाइमिंग था उसको हमें मैनेज करके चलना है कि हम कितना ज़्यादा कितने टाइम में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना जॉब भी कर रहे होते हैं और नॉर्सेट का प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता है नॉर्सेट के लिए, ठीक है। तो उन्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर वो लिटरली चाहते हैं कि वो नॉर्सेट एग्ज़ाम 2023 को क्लियर करें। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हो चुके हैं नॉर्सेट के अंदर, उनके सारे टॉपिक्स को वो लिस्ट डाउन करें। जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारे टॉपिक्स को लें और उनको थॉरो करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2022 का जो पेपर आया था उसमें कॉन्ट्रासेप्शंस और BMW वगैरह टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो ये सारे टॉपिक्स को वो लोग थॉरो करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपरेशन करने के लिए नॉर्सेट एग्ज़ाम को। देन जितने ज़्यादा MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते हैं वो करें। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आजकल अवेलेबल है, जहाँ से भी आप कर सकते हो, करो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करो। ये हुई बात हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। अब हम बात करते हैं फ्रेशर्स और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए। देखिए, प्रिपरेशन टफ़ है, कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। हमें उनके जैसे कॉमन नहीं होना है कि हम भी उन्हीं के जैसे ही हैं। हमें अगर यूनिक बनना है, हमें हमारा सिलेक्शन चाहिए नॉर्सेट के अंदर, तो हमें हमारी प्रिपरेशन ऐसे करनी पड़ेगी कि हमारा सिलेक्शन हो नॉर्सेट के अंदर, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम ना ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारा जो बेसिक्स है, ठीक है, हमारा जो बेसिक है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अब सारे आप उठाने जाओगे तो थोड़ा सा टफ होगा, राइट। बट हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बेस होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नंबर 1, सिलेबस। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम देना है, सबसे पहले आप सिलेबस कलेक्ट करो कि क्या सिलेबस है नॉर्सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए, एंड उस अकॉर्डिंगली नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा कोरिलेट करेगा नंबर 1 से, कि मेक अ प्लान, ठीक है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा बेस क्लियर है, कौन सा बेस क्लियर नहीं है। उस अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो की है, ठीक है। नॉर्सेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो की है, ओके। आप जॉब करते हो, आप कुछ भी XYZ चीज़ें कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि नॉर्सेट एग्ज़ाम निकले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही हैं और वो चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर जाके नॉर्सेट एग्ज़ाम को दें, तो उनके लिए मेरा यही एडवाइस होगा कि अभी आप लोग अपना जो बेस पढ़ रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, इसे बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसे सिर्फ एक ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, आप उसको ऐसे पढ़ो जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन ही कर रहे हो नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो वो सिर्फ उतना मत पढ़ो जितना आपके बुक में दे रखा है, उसके डिटेल्स भी निकालो, ठीक है। मतलब उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो उसका पूरा बेस है उसे क्लियर करके फिर पढ़ो, तब जाके आप नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्टली आपका जो बेस है वो क्लियर हो पाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा जो है उसमें हमें क्या करना है कि हमें बेसिक बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है। कोई भी हमें बहुत ज़्यादा जो होता है कि तरह तरह की बुक्स होती है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बुक सजेस्ट कर रहे होते हैं, वो बात की सब बातें हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक बुक्स हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। हमारा जो भी कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई सा बेस जो है वो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो। और सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा थ्योरी पोर्शन जो है उसे कंप्लीट करना है। देन आफ्टर किसी भी टॉपिक का थ्योरी पोर्शन जो है या जो उसका बेसिक है उसको क्लियर करो और फिर उससे रिलेटिव आप MCQ सॉल्व करो, ठीक है। नंबर 4, अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, माइट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन जॉइन इट, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी करना चाहते हो। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन, ठीक है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा अच्छे से करो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्सेट क्लियर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि हमारा जो फोकस, कंसंट्रेशन और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, और कुछ नहीं है। देन नंबर 5, हमें 6 to 7 आवर्स स्टडी को देना ही पड़ेगा पर डे के अकॉर्डिंग, तब जाके हम नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर हमें हमारा कोई एम मिल जाता है ना और हमें उसको फुलफ़िल करना होता है तो हम उसे कर ही देते हैं, ठीक है। बट अगर हम उसमें लापरवाही कर रहे होते हैं ना कहीं, तो हमें वो गोल अचीव करने में दिक्कत होती ही होती है, ठीक है। फिर बाद में हम तरह तरह की चीज़ों पे ब्लेम डालते हैं जो कि करेक्ट नहीं है। अगर आपको लिटरली आप मन से चाहते हो कि आप नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्लियर करो तो आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी से दो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से देखो, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं। बट ये इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे आप आ गए और फालतू के वीडियोस देख रहे हो, फालतू के वीडियोस मत देखो। नंबर 6, जब आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव्स उसके सॉल्व करो, ठीक है। कोशिश करो कि उसको मैक्सिममली आप जो MCQs हैं उनको सॉल्व करो, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। और अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में 10 to 15 क्वेश्चंस तो रिटेन करेंगे ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि नॉर्सेट के लिए हमें कहाँ से शुरू करना है और किस पाथवे को हमें चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई इट। एंड
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे देखिए, आगे जैसे ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे है, हमारा एक ये प्लानर है जिसमें आप अपना पूरा डे वाइज़, वीक वाइज़ प्लान कर सकते हो, और ये आपको करना ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी हर एक चीज़ को ट्रैक करते हुए चलो, ठीक है। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट डाउन, एंड प्लीज़ hit a like button and subscribe to my channel. Okay, thank you.